नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम स्वर विज्ञान से अपने रिश्तों को कैसे अच्छा करेंगे, इसके बारे में आज का वीडियो डिटेल में होने वाला है। अगर आपके रिश्तों में भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्तों में भी आपस में मनमुटाव चल रहा है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपस में बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण रिश्ता आप लोगों का बना हुआ है, तो आज के वीडियो से अगर जो व्यक्ति स्वर विज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनके जीवन में उनके जो रिश्ते होते हैं, उनके जो आपसी मतभेद होते हैं, उनको तो दूर कर ही लेते हैं, बल्कि अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रेम सौहार्द भर लेते हैं। स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान न केवल हमारे मानसिक संतुलन को, मानसिक स्तर को बढ़ाता है, बल्कि हमारे बौद्धिक स्तर को भी बढ़ाता है। जो हमारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में सकारात्मकता, समर्पण, प्रेम को बैलेंस करना भी हम स्वर विज्ञान से सीख सकते हैं और स्वर विज्ञान इसमें हमारी मदद करता है। सही स्वर और स्वर का संतुलन हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में तनावपूर्ण जो माहौल बन गया है उसको भी खत्म करता है। साथ में अच्छे रिश्तों के लिए हमें सकारात्मकता पहलू भी हमको सिखाता है और दर्शाता है। जब हम स्वर विज्ञान को अपने जीवन में हर चीज़ में जब अप्लाई करने लगते हैं, हर चीज़ से मेरा मतलब है, अगर आपको धन को आकर्षित करना है तब आप स्वर विज्ञान को अप्लाई करते हो। आपको अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आप स्वर विज्ञान का जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, जो भी आपको सिखाया जाता है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम तो मिलते ही मिलते हैं। साथ में आपके रिश्तों में भी जो तनावपूर्ण स्थिति बनती है उसको भी हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके सुधार कर सकते हैं। स्वर विज्ञान के अनुसार हमारे दोनों जो छिद्र होते हैं उनसे जब प्राणवायु बाहर निकलती है तब हम उसमें स्वर की पहचान करते हैं। अगर हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल से हवा प्राणवायु बाहर आ रही है, जा रही है, तब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है, और अगर हमारे राइट नोस्ट्रल से प्राणवायु आ रही है और जा रही है तब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। यह स्वर हमारी भावनात्मक स्थिति को भी संतुलित करते हैं और हमारे भीतर प्रेम और करुणा को और भी ज्यादा, जो भावनात्मक बंधन होते हैं उनको मजबूत करता है। ईड़ा नाड़ी यानी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल से जब प्राणवायु आती है तो उस समय यह जो ऊर्जा होती है प्राणवायु की, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेम, कोमलता, संतुलन, व्यवहार का, रिश्तों में समझदारी और बौद्धिकता से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। और सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी हमारे जीवन में जब हमारे रिश्तों में कुछ गड़बड़ हो रही होती है उस समय स्पष्ट संवाद, मतलब एक तरह से दृढ़ निश्चय और अच्छे से एक दूसरे के बौद्धिक स्तर को बीच में लाते हुए जो स्पष्ट संवाद होता है, वह हम सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी में करते हैं, तो वह संवाद हमारे लिए, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा और संतुलित होता है। और जब हमको आध्यात्मिकता के स्तर पर रिश्तों को सुधारना हो तब हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करते हैं और एक दूसरे से आध्यात्म के प्रति बातचीत करते हैं। अगर आध्यात्म को लेकर जब हम एक दूसरे को पुराने वेद पुराणों की कहानियाँ या फिर जो हमारे पूर्वज जो हमको सिखाते थे, कहते थे कि राम और सीता की जोड़ी किस तरह की थी, राधा कृष्ण का प्रेम किस तरह का था, माता पार्वती और शंकर भगवान का रिश्ता कैसा था, इन सब चीज़ों को लेकर जब हम सुषुम्ना नाड़ी में बात करते हैं अपने पार्टनर से तो हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जब हम सांसों के माध्यम से अपने रिश्तों में संतुलन बनाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को आकर्षित करना चाहते हैं, जो हमारे साथ में पार्टनर जो रह रहा है उसको तो हम आकर्षित कर ही सकते हैं। अगर हमारा पार्टनर कहीं दूर रहता है या फिर हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमारे एसपी से अगर झगड़ा हो गया, हमारे पार्टनर से झगड़ा हो गया है, तो उस संबंध में भी जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से जब आपकी सांस आ रही हो, जा रही हो, चंद्र स्वर, तब आप अपने पार्टनर से बात करिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट सकारात्मक ही मिलेंगे। और जब भी आप अपने पार्टनर से बात करने जा रहे हो तब आप ध्यान रखें कि आपका जो स्वर चल रहा हो उसी में आप अपना पैर घर से बाहर निकालें। अगर पार्टनर आपका घर पर ही है तब भी आप जब भी उसके पास जा रहे हैं तो पहला कदम आपका जो स्वर चल रहा हो उसी को रखें और चंद्र स्वर में अपने पार्टनर से बात करें। यकीन मानिए जब आप छोटी छोटी चीज़ें ये थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं ना तो आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। जब आप सांसों को गहरी करते हैं,
इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इन स्वर में कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली जब आप इसके हिसाब से अपना ट्रैक मजबूत कर लेते हैं चलने का, जिस पर चलकर आपके रिश्तों में बहुत ही प्रेम और हर्ष बना रहेगा। और देखिए कई बार क्या होता है कि हमें जब बात करते हैं उस समय भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी बात नहीं समझ रहे, आपको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन आप ये चीज़ थोड़ा सोचिएगा कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी का मानसिक और बौद्धिक स्तर अलग लेवल का होता है। पहले आप अपना बौद्धिक स्तर, अपना मानसिक स्तर सुधारिए, उसके बाद आपके पार्टनर का ऑटोमेटिक ही स्तर जो भी रहेगा ना, भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक, वो बदलता हुआ आपको नजर आएगा। आपको खुद को लगेगा कि हाँ, जो मेरे पार्टनर हैं वो चेंज हो रहे हैं। आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जब अपने अंदर काम करेंगे, अपनी सांसों पर काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट अपने हस्बैंड या अपने एसपी के व्यवहार में भी नजर आएगा। ये चमत्कार लग सकता है आपको, लेकिन ये होता है जब आप खुद के व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं अपनी सांसों के माध्यम से, चंद्र स्वर के माध्यम से। चंद्र स्वर में आप कभी भी कोई भी अपने डिसीजन लेने हो अपने एसपी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, आप लीजिए, वो बहुत सफलतापूर्वक पूरे होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आपके पार्टनर आपकी बात सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको हमेशा सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसा ही है, वो मेरी बात नहीं समझता, वो मेरी बात नहीं सुनता। जब आपने ये जो थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे ही दिया है, आपके बाहर भी वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और उस एनर्जी से कहीं ना कहीं आपके एसपी, आपके हस्बैंड भी प्रभावित होंगे और जो आप सोच रहे हैं वही होगा। फिर आप कहते हैं कि मैं तो पहले ही कहती थी वो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं तो पहले ही कहता था वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो जैसा आप अंदर सोचते हैं, जैसा हमारी सांसों का कंपन अंदर जाता है, जो हमारी सांसों की ऊर्जा होती है, वाइब्रेशंस होती है, उसी के हिसाब से हमको रिजल्ट बाहर नजर आते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक पहलू अपने पार्टनर के प्रति रखें, आपको रिजल्ट आपके फेवर के ही मिलेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि स्वर विज्ञान की मदद से रिश्तों को कैसे अच्छा बनाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।